भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाया। पाकर के कुछ बाह्य वस्तुएं निकट नहीं तेरे आया। कोटि कोटि सत्कृत्यों से ही आ पहुँचा जिन मंदिर में, देख देख प्रतिमा प्रभु तेरी हर्ष उमड़ता अंतर में। आँखों का मिल गया मुझे फल, शांत मूर्ति दर्शन करके। रहूं आपके चरणों में ही काम काज तज कर घर के। दीर्घ भ्रमण की लंबी चौड़ी मेरी दुखद कहानी है। त्रिभुवन नाथ जिनेश्वर तुमसे नहीं कभी वह छानी है। यूं तो मैं अनादि से दुखिया, पर अब दुख विसराया है। मानव भव में मिली तुम्हारे पद पंकज की छाया है। तेरे दर्शन के प्रभाव से मोह ग्रंथि सारी छूटी, और मानसिक ममता सांकल क्षण भर में मेरी टूटी। वीतराग प्रभु के दर्शन से पर परिणति सत्वर भागी। संप्रति कोई अहो अपरिमित परम शांति मन में जागी। तुच्छ इंद्र चक्री वैभव को प्रभु तुम दर्शन के आगे। अस्थिर जल बुद बुद समधन को कौन मुमुक्षु अब मांगे। सफल उसी का है नर जीवन जो तुमको अपनाता है। वीतराग सर्वज्ञ हितैषी तू ही जग का त्राता है। दिव्य आपके स्वच्छ ज्ञान में लोकालोक झलकता है। निज स्वरूप में रहे लीन अति तू न उसे अपनाता है। बिन आयुध ही देव अपने महामोह क्षण में मारा। त्रिभुवन विजयी कामदेव भी
नाथ आप से ही हारा। यद्यपि राग द्वेष इस जग में नहीं किसी से तुम करते, निंदक जन पाते दुख अतिशय भव्य भक्ति द्वारा तिरते। भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाया। पाकर के कुछ बाह्य वस्तुएं निकट नहीं तेरे आया। कोटि कोटि सत्कृत्यों से ही आ पहुँचा जिन मंदिर में, देख देख प्रतिमा प्रभु तेरी हर्ष उमड़ता अंतर में। आँखों का मिल गया मुझे फल शांत मूर्ति दर्शन करके। रहूं आपके चरणों में ही काम काज तज कर घर के। दीर्घ भ्रमण की लंबी चौड़ी मेरी दुखद कहानी है। त्रिभुवन नाथ जिनेश्वर तुमसे नहीं कभी वह छानी है। यूं तो मैं अनादि से दुखिया, पर अब दुख विसराया है। मानव भव में मिली तुम्हारे पद पंकज की छाया है। तेरे दर्शन के प्रभाव से मोह ग्रंथि सारी छूटी, और मानसिक ममता सांकल नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 10 लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिन है।
और कल हमने जो बात प्रारंभ की थी, आज हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। हमने बात यहाँ से शुरुआत की है कि सबसे पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी यथार्थ परिस्थिति को पहचानें, हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि इतने बड़े संसार में यदि हमें वो पॉइंट नहीं मिला खुद की लोकेशन का, तो हम लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, कुछ समझता नहीं ना। अरे इतने बड़े संसार का तो छोड़ो, हम जब घूमने जाते हैं और 1-1, 2-2 किलोमीटर के जो गार्डन होते हैं उनमें भी जगह जगह एक मैप लगाने पड़ते हैं, और उसमें एक सबसे खास पॉइंट होता है, अलग कलर से डॉट, उस पर लिखा रहता है आप यहाँ खड़े हैं। उसका काम क्या है? अगर वो पॉइंट नहीं हो वहाँ, तो हम तो उस गार्डन में, उस शॉपिंग मॉल में हम इधर से उधर घूमते रहेंगे। तो वो मैप क्या करता है, हमारी असली स्थिति को बता देता है कि भाई साहब आप यहाँ खड़े हुए हैं। तो सबसे पहली स्थिति हमने यही कही थी कल आपसे कि सबसे पहले ये बताओ आप कहाँ खड़े हुए हो, उस अपनी स्थिति की बात बता दो। तो अपने एक ही लोगों ने तो कह दिया था, हाँ बोले कल आऊँगा मैं, परसों आऊँगा मैं। बोला आप किसी से बार बार कह रहे हैं, फ़ोन करके बोल रहे हैं आपने प्रवचन में नहीं पता रहे साहब, हाँ 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 अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। क्या है ये? तो हम उस स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं गांव की, जाने दो। लोग उस स्थिति में उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। जैसे 10 लक्षणों में हम जाते थे प्रवचन करने के लिए, तो जहाँ जाते थे कहीं ठहरा देते थे, शाम के पानी पीने के बाद थोड़ा सा टहलना होता था, तो हम यूं ही कभी लेफ्ट कभी राइट और निकल जाते थे। उससे क्या होता था, हम कहीं नहीं पहुंचते थे, वहीं वहीं घूमते रहते थे। और जब हम प्रवचन करने के लिए निकलते थे तो बराबर एक एक बोर्ड देखते हुए, अब लेफ्ट लेना है, अब राइट लेना है, अब चीरा बाजार से निकल गए, अब बहुत भीड़ आ गई है, अब मुम्मा देवी का मंदिर दिख गया, और अब वो सीमंत जलाया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा दिख गई, और सारे काम स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं क्योंकि मुझे पर्टिकुलर जगह जाना है। तो ऐसे ही जब तक हमारा लक्ष्य डिसाइड नहीं है, गोल डिसाइड नहीं है, कल अपन ने थोड़ी सी बात की थी, उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमारा लक्ष्य डिसाइड हो गया है, और उसमें हमने ये निष्कर्ष पर पहुंचे, हमारा लक्ष्य भोग भोगना नहीं है, हमारा लक्ष्य कर्तव्य का उपदेश देना नहीं है, हमारा लक्ष्य परोपकार का भी उपदेश देना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो जो चौथे प्रकार का सुख था, अल्टीमेट जो सुख था, शाश्वत सुख था, जिसको हम आत्मानुभूति कह रहे हैं, उसकी उपलब्धि करना है। उस आत्मानुभूति की उपलब्धि के लिए मुझे क्या करना है आप वो बताइए। तो बस हम उसी बात को लेके यहाँ कह रहे हैं, कार्य की प्रयोजकता जिसको बोलते हैं ना, कार्य की प्रयोजकता यही है कि आप अब अपने चित्त में, मन में, कि नहीं भाई साहब हमको अंतिम सुख, सर्वोत्कृष्ट सुख आत्मानुभूति चाहिए। अब आत्मानुभूति चाहिए और लेना है और आपको मुझे देना है, ये शब्दों में जितना इजी लग रहा है ना लेन देन, कि आ जाना 5 बजे 2 लाख रुपए मेरे घर से उठा के ले जाना और तुम बैग लेके आ गए हो, मैंने दे दिया, ये आत्मानुभूति उतनी इजी नहीं है। कारण क्या है कि इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। क्या थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम बहुत जल्दबाजी में आ गए हैं। मैं जब छोटा बचपन था ना, तो मैं देखता था मेरे आसपास के लोग फ्री हैं, मेरे दोस्त फ्री रहते थे खेलने के लिए, मेरे माता पिता फ्री रहते थे बात करने के लिए, मेरे भाई बहन फ्री रहते थे गप्पे लड़ाने के लिए। आज परिस्थिति बदल गई है ये 15-20 साल में। अब कोई फ्री नहीं है। कुछ काम नहीं होगा तो कोई फेसबुक देख रहा होगा, कोई यूट्यूब देख रहा होगा, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कुछ नहीं होगा तो नल, बिजली, पानी, फ्लैट का मेंटेनेंस, मतलब इतने सारे काम सर पे आ गए हैं, और व्यापार भी इस टाइप के हो गए हैं कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। पहले व्यापार लाइट वाइट होती नहीं थी, 5-6 बजे व्यापार खत्म हो जाते थे, तो पूरी रात हमारी होती थी, सुबह आराम से। अब क्या हो गया है, सुबह जल्दी खुल जाते हैं बाजार, और जैसे तैसे वो इंडिया का बाजार बंद होता है तो यूएस का चालू हो जाता है, यूएस का वहाँ बंद होता है तो चाइना का चालू हो जाता है। मतलब आप इतने व्यस्त हो गए हैं, और तो व्यस्त होने का कारण क्या रहा कि अब हम जल्दबाजी में आ गए हैं। अभी मैं प्रवचन भी कर रहा हूँ ना, तो कई लोगों के मन में हो रहा है, पंडित जल्दी बोलो, क्या क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी बताओ। तो वो जो जल्दबाजी की चीज है, खास करके आत्मानुभूति,
तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप घोड़े से नीचे उतरो, शांति से बैठो, आसन लगाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर आप सुनना। ये तो वैसी ही बात हो गई कि एक राजा था, राजा, उसने कहीं से एक रत्न खरीदा, ले लिया हुआ, अंगूठी बनवाई होगी उसने, डायमंड के व्यापारी हैं आधे से ज़्यादा, उन्होंने लिया रत्न, और लेने के बाद किसी दूसरे ने कहा, राजन ये आपने कितने में लिया? बोला मैंने 5 लाख में लिया। अरे ये तो 1 लाख का है, आपको ठग लिया किसी ने। तो राजा का बहुत दिमाग खराब हुआ, बोले मुझे ठग लिया, मैं राजा हूँ, नगर का प्रजा पालक हूँ, मैंने इतनी व्यवस्थाएं करी है, मैंने रोड बनवाई है, मैंने पुल बनवाए, मैंने इतनी मेहनत की है लोगों के लिए, और लोग मुझे ही ठग रहे हैं। तो उसने कहा क्या करूं, बुलाओ सारे जौहरियों को, जितने भी नगर में डायमंड व्यापारी हैं सबको बुलाओ। सबको बुलाया, लाइन से खड़ा कर दिया और घोषणा करवा दी, दरवाजे बंद कर दो, बोले एक को भी बाहर मत निकलने देना। ये मैं दृष्टांत अपने घर का नहीं सुना रहा हूं, एक एक दृष्टांत शास्त्रों में लिखे हुए हैं, मैं वही सुना रहा हूं। तो उन्होंने बंद करवा दिया दरवाजा, और सब घोषणा कर दी कि फटाफट से इतने भी जौहरी, जौहरी तो समझते ही हो ना, जवाहरात का व्यापार करने वाले, रत्नों का व्यवसाय करने वाले, आई ग्लास लगा के जो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बोले फटाफट से मुझे रत्न परीक्षा करना सिखाइए और अपने घर चले जाओ, और अगर रत्न परीक्षा नहीं सिखाओगे तो मैं अभी यहां आपका सर कलम कर दूंगा, मुझे अभी रत्न परीक्षा सीखनी है तुरंत। राजा तो राजा हैं, आपने सुने ही होंगे राजा कितने जिद्दी हटी होते थे। हटों में नाम लिया ना इनका, राज हट, बाल हट, त्रिया हट, ये 3 लोगों को विशेष दर्जा प्राप्त है अपने यहाँ हिंदुस्तान के साहित्य में। किन तीनों को? राजाओं को, महिलाओं को और बच्चों को। क्या दर्जा प्राप्त है कि ये अपनी पे आ जाएं, अपनी पे आ जाए मैं जिद कर लेवें तो 3 लोग पलट जाए, आपको उनके अनुसार प्रवृत्ति करनी ही पड़ेगी। मतलब इस लेवल की जिद कही जाती है। होना जाना तो भवितव्य के अनुसार है, अपन तो सब पढ़े लिखे हैं। ये दृष्टांत सुन के कोई घर पे जिद करके बैठ मत जाना, तुम्हारी जिद से कुछ होने वाला नहीं है, होगा वही जो भवितव्य में होगा। बात कहानी की है, कहानी जैसा सुनो। तो राजा को जिद आ गई। क्या जिद आ गई? मुझे अभी रत्न परीक्षा सीखनी है, आप रत्न परीक्षा सिखाइए, अपने घर चले जाइए, वरना सर कलम कर दो इन सबका। रत्न व्यापारियों की हालत खराब हो गई, बोले आज तो अपना अंतिम दिन है। हाँ, सब लोग नमोकार मंत्र नमो अंताड़म नमो सिद्धाड़म बोलने लग गए आधे तो उनमें से। क्या करें अब, कौन समझाए कि एक 2 मिनट 5 मिनट का काम नहीं है, लेकिन राजा राजा है। तो एक बुजुर्ग व्यापारी उसमें से बाहर निकला, राजन मैं आपको रत्न परीक्षा सिखाऊंगा। राजन बड़ा खुश हुआ, चलो कोई तो है नगर में समझदार जो ये बात कह रहा है, मैं आपको रत्न परीक्षा सिखा दूंगा। सिखाइए फटाफट फटाफट सिखाओ, चलो आप ही सिखाओ, मुझे सिखाओ। अरे बोले सुन तो लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं बिना दक्षिणा लिए रत्न परीक्षा नहीं सिखाता हूं, और दक्षिणा मुझे एडवांस में चाहिए होती है। अरे तुम कैसी बात करते हो, राजा महाराजा के महल में खड़े हुए हो, कोषाध्यक्ष को, ट्रेजरर को बुलाया, इनको क्या चाहिए, फटाफट से सोना चांदी जो चाहिए वो दे दो, और रत्न परीक्षा की व्यवस्था मेरे को सिखाओ फटाफट से। अरे राजन सुन तो लो, मुझे दक्षिणा में सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं तो खुद व्यापारी हूं, मेरे यहाँ तो रखा है कुंटलों से रत्नों की पुड़िया बनी रखी, मुझे नहीं चाहिए सब। तो क्या चाहिए रत्न परीक्षा में? मेरा मन हुआ है राजनीति सीखने का, आप मुझे राजनीति सिखा दीजिए, मैं बदले में आपको रत्न परीक्षा सिखा देता हूं। तो राजा सनक गया, बोले पागल हो गए हो क्या? राजनीति ऐसे सिखाने की चीज है? आपको वर्षों हमारे महल में इन मंत्रियों के साथ रहना पड़ेगा, युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जहां जहां देश में संकट है, जहां जहां कोरोना चल रहा है वहां सर्वे करना पड़ेगा, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं, तब उसके बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग्स में आपको अटेंड करनी पड़ेंगी, फिर आप डिसीजन सीखेंगे कैसे निर्णय लिए जाते हैं। हर बार भावनाओं से निर्णय नहीं लिए जाते हैं, रिश्तेदारों को, नातेदारों को पक्ष में रख के निर्णय नहीं लिए, उसके सारी बहुत लंबी चौड़ी विधि है। सालों आप हमारे साथ सिंह, तब आप राजनीति सीख पाएंगे। तो महाराज रत्न परीक्षा भी ऐसे कोई मजाक नहीं है, हमारी दुकान पे आके आपको झाड़ू लगानी पड़ेगी महीनों, जब रत्न खो जाएगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तब आपको रत्न परीक्षा सीखेंगे। तो उसको थोड़ा सा बात समझ में आई कि मामला हम में जितनी जल्दबाजी का समझ रहा था उतनी जल्दबाजी का है नहीं। बस मैं आप लोगों से भी इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आप जैन दर्शन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, यदि आप उस तत्व तक पहुँचना चाहते हैं, तो थोड़ा सा घोड़े से नीचे उतरिए,
शांति से बैठिए और जो शास्त्र आचार्य लिख के गए हैं, बड़ी मेहनत से, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज का जमाना नहीं था कि बोलते जा रहे हैं और टाइप होता जा रहा है। कंप्यूटर नहीं थे उनके पास, टाइपराइटर नहीं थे उनके पास, लिपिक नहीं थे उनके पास। वो काय पे लिखते थे? कागज पेन कॉपी नहीं थे, वे ताड़ पत्र पर लिखते थे, वृक्ष के पत्ते पर। और कैसे लिखते थे? बोले कांटे से लिखते थे। वो कितना श्रम साध्य होगा उसका लिखना, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमको आज इतने अभ्यास छूट गया ना ये मोबाइल वाले डिवाइस से, तो हमको अपने साइन करने में भी आफत आती है। बोलते हैं इसके कॉपी, इसके एक एक कर देता हूं, इसकी कॉपी करके लेटर पैड पे चिपका दो। आज के अधिकारी, आज के ऑफिसर वो बार बार साइन भी नहीं करना चाहते हैं। और ये हजार कुंद कुंद आचार्य भगवान ने अपने जीवन में 84 ग्रंथ लिखे, 84 ग्रंथ लिखे। बोलो, 90 साल की उम्र और 84 ग्रंथ, 11 साल की दीक्षा, मतलब आप समझे, एक साल में ये ग्रंथ। और हमने क्या किया उन ग्रंथों को? बढ़िया संगमरमर के मंदिर बनाए, सोने चांदी की पेटियां बनाई और कांच का उस पे से स्क्रू लगा के कस दिया और अंदर उसमें रख दिया। लोग आएंगे, ऐसे धोख देंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और उसकी परिक्रमा करेंगे, घर चले जाएंगे। ये धंधा हमने मंदिरों में चालू कर दिया है। बदले में क्या करेंगे? गुल्लक रखी हुई है। भाई साहब, वो ग्रंथ धोख देने के बाद खोल के पढ़ने के लिए थे। अरे आचार्यों के ग्रंथ हैं, बहुत कठिन होते हैं, शास्त्र बहुत कठिन होते हैं, हमें तो ये भक्ति अच्छी लगती है, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, और अपने घर चले जाते हैं। कैसी बात करते हो? मैं आपसे पूछता हूं, आपके करोड़पति पिताजी, अरबपति पिताजी कोई बिल बना के जाएं, जिसको अपन वसीयत बोलते हैं, वसीयत लिख के जाएं कि भाई ऐसा ऐसा संपत्ति आपको देके जाएं, और आपको उनके जाने के बाद, उनके देहांत के बाद वो वसीयत आपको दी जाए, तो आप उस वसीयत का क्या करेंगे? प्रथम, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? कि और पिताजी की वसीयत है, पिताजी तो बहुत महान आत्मा थे, उनकी तो तुलना किसी से नहीं हो सकती है। एक काम करो, इस वसीयत को सोने की पेटी बनाओ और उस पर हीरे जड़ दो और उसमें रख दो और ताले में लगा दो, और रोज मैं इसकी पूजा करूंगा, इस पर रोज मैं अगरबत्ती लगाऊंगा, रोज मैं इसके सामने एक दिया जलाऊंगा। बोलो, ये वसीयत की इज्जत है या वसीयत की बेइज्जती है? भाई साहब, ये शास्त्र अगरबत्ती लगाने की चीज नहीं है, ये पढ़ने की चीज है, ये सुनने की चीज है, ये समझने की चीज है। अब सुनने समझने में कंटाला आता है, 1 घंटे तक हम ताली बजाते रहते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन हमको जैसे श्रवण काल आता है, और श्रवण काल में भी अच्छा, वसीयत को पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने पढ़ ली, पिताजी ने लिखा है कि 10 लाख रुपया फलाने जी से लेना है, 20 लाख रुपया फलाने जी से लेना है, और एक बंगला वहाँ पड़ा हुआ है, एक प्रॉपर्टी वहाँ मैंने पढ़ ली है, और ठीक है, पढ़ के रख दी साइड में। नहीं भाई साहब, पढ़ने के तत्काल बाद क्या होगा? हम अच्छा सा वकील ढूंढेंगे, क्लेम करेंगे, कैसे ये संपत्ति मेरे पास आ सकती है उसका उपाय पूछेंगे। आप समझ रहे हो ना? तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनते हैं। हम क्लेम करते हैं कि जिस वीतरागता का निरूपण इस शास्त्र में किया गया है और वसीयत में ये लिखे गए हैं, विपिन जैन शास्त्री तुम भी इस वीतरागता को प्राप्त कर सकते हो, विनु भाई आप भी वीतरागता को प्राप्त कर सकते हो, निखिल देसाई आप भी वीतरागता को प्राप्त कर सकते हो, और भी ये 2-3 तो मुझे देखे से बोल दिए, और भी समय जितने भी यहाँ सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, सबके लिए वसीयत है कि आप इस वीतरागता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने क्लेम नहीं करना चाहिए अपने धर्मगुरुओं के पास? महाराज, हम धर्मगुरुओं के पास जाते हैं, हमें पहले तो पता ही नहीं चलता है कौन धर्मगुरु है, कौन अधर्म गुरु है, कौन कुधर्म गुरु है। माफ करना, हमें जजमेंट ही नहीं आता है। हमें तो सब जो भी चद्दर ओढ़े दिख रहे हैं सब महात्मा दिखते हैं, और सबके पास पहुंच जाते हैं, महाराज दे दो, और महाराज भी दे देते हैं। कोई मंत्र तंत्र दे देता है, कोई माला दे देता है, कोई फलाना। मैं किसी की कुछ नहीं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज, मैं कह रहा हूँ हमारा मूल, हम डिमांड क्या कर रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है। हम मंदिर गए, और मंदिर जाने के बाद हमारे गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया, आपकी पूजा बहुत अच्छी हुई है, अब आपको एक साल में व्यापार में बहुत ऊंचाइयां मिल जाएंगी। प्लीज, मैं यहाँ व्यापार को बढ़ाने नहीं आया था वीतरागी देव के पास। व्यापार बढ़ाना होता तो मैं अमेरिका जाता, मैं चाइना जाता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू करता। मैं यहाँ क्यों आता व्यापार बढ़ाने के लिए? यहाँ तो मैं अपना व्यापार बंद करने आया हूं। अनादिकाल से थक गया हूं मैं कमाते कमाते, हर पर्याय में मैं
संभालते संभालते बाल बच्चों को, पर्याय को, शरीर को, मकान को, दुकान को, मैं मंदिर में व्यापार बढ़ाने आऊंगा क्या? अब वो डिस्क्लेमर ही नहीं पता है किसी को, मंदिर क्यों आते हैं। हम पढ़ते हैं ना मंगलाचरण मोक्ष मार्ग, उसका तत्वार्थ सूत्र का, उसमें लिखा है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हे प्रभु, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता माने लीडर, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग को उत्पन्न कर लिया है। सेकंड नंबर, आप कर्म पर्वतों के भेदता हैं, आपने कर्म रूपी पर्वतों का नाश कर दिया है। तीसरा नंबर, आप विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, पूरे विश्व को जानते हैं। ये तीन बातें हमने भगवान के सामने कही। और जब हम किसी के सामने कुछ कहते हैं ना, जैसे मैं आपसे मिलूं और आपसे कहूं भाई साहब आप बहुत बढ़िया हैं, आपका हृदय बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, और आप बोलते तो बहुत गजब का हैं, ऐसा हम तारीफ करना शुरू करें तो पता है आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा, हाँ ठीक है तुम बात बताओ, क्या कहना चाहते हो, क्या चाहिए क्या तुमको, ये तारीफ क्यों की जा रही है, ये मीठा क्यों बोला जा रहा है। आप समझते हैं ना, जैसे ही हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हमारे मन में एक भाव आता है ना सामने वाले के, क्या चाहिए तुम तो मुद्दे पे आओ। जैसे पड़ोसी को शक्कर की कटोरी, शक्कर भी मांगनी हो ना, तो डायरेक्ट शक्कर नहीं मांगेंगे, पहले वो इधर उधर की बातें, और कैसे चल रहा है, सब बढ़िया है, वो बच्ची वहां गई थी, आ गई क्या, अच्छा सब सुखी है, अच्छा एक काम करो, अरे बोले इतनी लामायण मत पढ़ो, सीधे बताओ क्या चाहिए तुमको, बोले शक्कर चाहिए, ठीक है शक्कर ले जाओ ना, टाइम क्यों खराब करते हो। लेकिन क्या करें, इसकी विधि ऐसी है। तो हम भगवान के पास गए और भगवान के सामने हमने भगवान की तारीफ शुरू करी, बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेतारम कर्म भूभृताम, आप कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, आप विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। वंदे तदगुण लब्धये। अब जब तीन पदों में हमने तारीफ की थी कि नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं, विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, तो भगवान ने पलट के पूछ लिया कि भैया तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, तुम इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, तुम इतनी स्तुति क्यों कर रहे हो। तो हमने पता है क्या जवाब दिया भगवान से, हे भगवान मैं इसलिए कर रहा हूं तदगुण लब्धये, आपके गुणों को प्राप्त करना चाहता हूं। वंदे तदगुण लब्धये, मैं आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि जो गुण आपने प्राप्त कर लिए हैं वो गुण मैं प्राप्त करना चाहता हूं। ये जैन दर्शन है, इसमें भगवान टपकते नहीं है, भगवान का अवतार नहीं होता है, भगवान जन्म लेते हैं हमारी तुम्हारी तरह। वे अपने पुरुषार्थ से, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवान बनते हैं। किसी की अनुकंपा से भगवान नहीं बनते हैं, किसी के आशीर्वाद से भगवान नहीं बनते हैं। वे अपने आत्मगुणों को विकसित करके भगवान बन सकते हैं। हम भी महावीर भगवान, जब भूतकाल में हम और भगवान महावीर का जीव साथ साथ में खेले हैं, खाए हैं, पिए हैं, घूमे हैं, सब काम किया है, लेकिन वो खिसक गए, सिद्धशिला में जाके बैठ गए और हम यहां भटक रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपने आत्मगुणों का विकास कर लिया और मैं नहीं कर पाया। अब अवसर आया है। तो पहली बात तो ये, हम जो भी चर्चा अब यहां करेंगे, हम जितने भी डिस्कशन यहां करेंगे, लौकिक कामनाओं के लिए नहीं करेंगे, शरीर और संयोगों के लिए हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान ठीक रहना। अरे भगवान को आप जानते नहीं हो, ये तीन लोक के नाथ हैं, ये जिनेंद्र परमात्मा हैं, सर्वोत्कृष्ट क्या कहना चाहिए विभूति हैं। इनके नजदीक भी खड़े हो जाओगे तो पुण्य बंधना शुरू हो जाता है। और मैं क्या बोलूं आपसे, आप कुछ मत करना, भगवान के पास जाके बैठ भी जाओगे ना तो पुण्य बंधना शुरू हो जाता है। मैं पुण्य बांधने की बात नहीं कर रहा हूं, बात उसकी कर रहा हूं जो आपने प्राप्त किया है वो प्राप्त करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। जहां से अपने बात शुरू की थी मैं वहां वापस आता हूं कि अब घोड़े से उतर आओ। तो क्या करें उतर के, कि थोड़ा जो वसीयत है ना, अब उस वसीयत की जो पूजा कर रहे हैं, उस पूजा करने की जगह थोड़ा सा पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, अध्ययन करो। अब अध्ययन करने की प्रॉब्लम जो है ना, वो ये 5 प्रकारों में है। सबसे पहले नंबर की अध्ययन की प्रॉब्लम है स्वयं का प्रमाद। इसके आगे तो दुनिया फैल है। हम रोज सोचते हैं सुबह 5 बजे उठेंगे, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, और अलार्म लगा लेते हैं अलार्म में बजता रहता है, हम अपने में सोते रहते हैं।
ये क्या हुआ? ये हम नहीं चाहते थे हेल्थ बनाना, हम नहीं चाहते थे घूमना, हम नहीं चाहते थे एक्सरसाइज करना, हम व्यायाम करना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे। फिर क्या हुआ कि वो जो आलस है ना, जब जगते हैं तो ऐसा लगता है कि सुबह ठीक इतने बजे उठ जाऊंगा और फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगा, फिर मैं घूमूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं गुरुदेव जी के प्रवचन सुन लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा, फिर पूजा कर लूंगा, पूरी डिटेल बना लेते हैं। और जैसे ही फिर क्या होता है, अब कल से, अब कल से, अब कल से। तो ये तो समझो हमको खुद को ही दूर करना है, इसमें तो कोई भगवान भी आके आपका कुछ नहीं कर सकते। स्वयं का प्रमाद तो स्वयं ही दूर कर सकते हैं ना भाई। और वो डिपेंड करेगा आपको रुचि कितनी है, आप ईमानदारी से जिनवाणी को पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो। आधे से ज्यादा लोगों ने तो जिनवाणी को लाल कपड़े में लपेट के रख दिया है, पूजा करो इसकी। मैं कहता हूं इस लाल कपड़े को निकालो और पढ़ो उसमें क्या लिखा है, पिटारा खुल जाएगा। तो स्वयं का प्रमाद, चलो भैया जैसे तैसे हमने अपने स्वयं का प्रमाद दूर कर लिया और कसम खा ली कि नहीं अब तो हम अध्ययन करके ही रहेंगे। और घर से बाहर निकले तो सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि हम जिसको सुन रहे हैं वह व्यक्ति, हम जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं वो शास्त्र प्रमाणिक है या नहीं है। ये अपने आप में बड़ा एक विचित्र परिस्थिति बन गई है इस हुंडा व सरपणी काल में। ये अनेक कालों में एक बार ही आता है, ये बाकी कालों में तो ये समस्या नहीं होती है। बाकी कालों में तो क्या होता है, दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो धर्मात्मा होते हैं या अधर्मात्मा होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने धर्म करना है, वे अणुव्रत लेते हैं, महाव्रत लेते हैं, संयम पालते हैं, आत्मानुभूति करते हैं, आत्मा का आनंद लेते हैं और कर्मों को काट के मोक्ष में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खाते पीते मौज करते रहते हैं। तो दो तरह के जीव होते हैं बाकी समय में। जैसे अभी विदेश क्षेत्र की बात करेंगे ना, वहां भी दो तरह के जीव हैं। कितने तरह के? एक धर्मात्मा और एक बिना धर्मात्मा के। बीच के नहीं होते हैं, जिन्हें आज की भाषा में हम ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, नया ग्रहण करने वाले। कुधर्मात्मा नहीं होते हैं। अधर्मा मतलब जो धर्मात्मा नहीं है वे भी धर्मात्मा बन के रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस काल में मेरी थोड़ी सी मेहनत इस बात में बढ़ गई है कि प्रमाणिक वक्ता का खोजना अपने आप में बहुत मुश्किल हो गया है। श्रीमद राजचंद्र जी ये लिखते हैं ना, एक उनका पत्र है, उसमें ये लिखा है, सच्चे सदगुरु की खोज जीवन भर बनी रहने चाहिए। और सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, सच्चे शास्त्र नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, तो वह अप्रमाणिक बात को पढ़ के कैसे काम चलेगा। अब मुद्दा यह है हम कैसे निर्णय करेंगे हमारे गुरुजी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अब गुरुजी के सामने शास्त्रों से हम कैसे निर्णय करें, ये जैसे में ये शास्त्र है, अब मैं कौन होता हूं ये कहने वाला, ये सही है या गलत है। भाई साहब आप डॉक्टर नहीं हैं, ये मैं जानता हूं, फिर भी आपको कितने डिग्री बुखार है ये आप चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते हैं। आपको शुगर कितनी है ये आप चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एमबीबीएस नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन आपको बुखार है या नहीं है ये आप चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं बुखार, जरा बताएंगे आप। बुखार को चेक करने का तरीका क्या है आपके पास? और आम सभा हो तो मैं तो बीच में से खड़े करके पूछ लेते हैं, भैया बताओ कौन बताएगा। अब यहाँ भीड़ में क्या पंचायत करें आपको, यहाँ तो वन वे चलनी है। चलो ठीक है। तो दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे, बोले आता है ना वो थर्मामीटर आता है ना, थर्मामीटर हम उससे देख लेंगे। कुछ लोग रहेंगे, अरे भैया थर्मामीटर बाद की बात है, मेरे अनुभव में सबसे पहले ये आ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे शरीर थोड़ा सा अपने हाथ से ही छू के देखता हूं तो गरम गरम लग रहा है। आप समझ रहे हैं ना, आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं ये निर्णय डॉक्टर करता है कि आप करते हैं, ये बताओ। ये निर्णय तो मैं करता हूं। अच्छा चलो, अब स्वस्थ होने के लिए किस डॉक्टर को दिखाना ये निर्णय कौन करता है? भले ये मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी 4 लोगों से कंफर्म करता हूं ना मैं, भैया ये डॉक्टर ठीक है क्या, इसके ऑपरेशन सक्सेस हैं क्या, ये ठगता तो नहीं है, ये हमारे ऐसा तो नहीं है कोरोना के नाम पर किडनी बेच के खा जाएगा और हमको जला देगा, कह देगा गए वो तो कोरोना से। ये सब पता लगाते हैं ना। धर्म क्षेत्र में क्यों अंधे बन जाते हैं? हम अपना जागृत विवेक रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसको सुनना किसको नहीं सुनना, मैं ये कह रहा हूं आप जिसको भी सुने आपको समझ आना चाहिए ये बात महावीर की है,
ये बात देव शास्त्र गुरु की है, ये बात जिनवाणी की है या जिनवाणी से बाहर की है। अब बोले मुझे कैसे पता चलेगा ये जिनवाणी की बात है कि नहीं है? मैं आपको थर्मामीटर देता हूं ना। कौन सा थर्मामीटर? वीतरागता का थर्मामीटर। तीर्थंकर महावीर वीतरागी हैं। तीर्थंकर महावीर के बारे में अगर मैं आपको कम से कम शब्दों में कहना चाहूं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, आप गांठ बांध लेना। मैं आपसे पूछता हूं, तीर्थंकर महावीर जब दीक्षा लेकर अपने घर से निकले थे, उन्होंने कितने लोगों को डराया धमकाया था? मुझे ये बताओ। तो आप कहोगे पंडित जी कैसी बातें करते हो, वे क्या डराएंगे धमकाएंगे? वे तो सब कुछ छोड़ के निकले थे, उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। अरे यहां तक कि उन्होंने तो अपने कपड़े भी छोड़ दिए थे। सब संप्रदायों में, दिगंबर में भी और श्वेतांबर में भी, मूल ग्रंथों में यही है, उन्होंने सर्व प्रकार से जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार। तीर्थंकर थे ना, तो तीर्थंकर तीर्थ श्वेतांबरों के यहाँ भी जिन कल्पी होते हैं, वस्त्र सहित दीक्षा नहीं लेते हैं, वस्त्र रहित ही दीक्षा लेते हैं। तो तीर्थंकरों ने भी वस्त्र रहित दीक्षा ली थी। वो ठीक है, श्वेतांबरों के यहाँ एक कथा उपलब्ध है कि स्वधर्म इंद्र को विकल्प आया, उन्होंने एक खंड वस्त्र डाल दिया और वो भी झाड़ियों में उलझ गया, तो झाड़ी से निकाला नहीं महावीर ने, नग्न साधना की। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था वे किसी को डराएं। अरे उनसे तो चींटी भी नहीं डरती थी। सही बात बताऊं मैं आपको, चींटी भी घूम रही हो ना और सामने से महावीर आ रहे हो तो चींटी भी मस्त घूमती रहती है, सोचती है भगवान महावीर हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे होंगे, ईरिया पथ शुद्धि से चल रहे होंगे, वे तो रास्ता बदल के निकल जाएंगे, मेरे सर पे पैर नहीं रखेंगे। एक पॉइंट, वे किसी को डराते नहीं थे। अच्छा, वो किससे डरते थे? वे कितने बॉडीगार्ड लेके गए थे जंगल में दीक्षा लेकर के, मैं सामायिक करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, आप यहाँ खड़े रहना। मच्छर जाली लेके गए होंगे, ओडोमास, कछुआ छाप। अरे तुम क्या धर्म करोगे, सब नशे में हो। आप सोचो ना, वे किससे डरे और किसको डराया? तो सार ये निकलेगा भैया, तीर्थंकर महावीर ना तो किसी से डरे और ना उन्होंने किसी को डराया। वे तो निर्भयता के प्रतीक थे भाई साहब, प्राणी मात्र के प्रति निर्भयता के प्रतीक थे। मैं इस पंक्ति से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उनका अनुयायी कोई भी धर्म गुरु, चाहे वो मंत्र तंत्र के नाम पर, चाहे आस्तु वास्तु के नाम पर, चाहे ज्योतिष के नाम पर, किसी भी नाम पर आपको डराता धमकाता है, समझ लेना भय दिखा के यदि धर्म कराना चाहता है, जरा विचार कीजिए। ये निर्भय होने का मार्ग था, ये निराकुल होने का मार्ग था। हम यहाँ पर गए, वो हाथ देखता है, वो कहता है बुध शुक्र में घुस गया, शुक्र शनि में चला गया, अब तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तेरे ऊपर शनि का काला छाया है, पाला है, जाने क्या क्या चलता है दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका क्या रूप है क्या नहीं रूप है, बात है मोक्ष मार्ग में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे तीर्थंकर बनना है, मुझे महावीर बनना है, मुझे वीतरागी बनना है, तो मुझे तो आत्म गुणों को विकसित करना पड़ेगा ना, बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलनी पड़ेंगी, मुझे तो अंदर का विकास करना है। तो अब कब हो सकता है वो अंदर का विकास? कि मुझे प्रमाणिक वक्ता मिल जाए, मुझे प्रमाणिक ग्रंथ मिल जाए। तो वो निर्णय कौन करेगा, वक्ता प्रमाणिक है कि प्रमाणिक नहीं है, ग्रंथ प्रमाणिक है कि नहीं? मैं देखो, मैं एक ग्रंथ है मेरे पास, मैं पढ़ना शुरू करता हूं, और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, इसमें लिखा है यदि आप 3 लोगों की बलि चढ़ाएंगे तो आपको जल्दी स्वर्ग मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बोलो ये ग्रंथ प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक है? ये भी निर्णय कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। मेरा धर्म अहिंसक है, मेरा धर्म सत्य है, मेरा धर्म अचौर्य की बात करता है, मेरा धर्म ब्रह्मचर्य की बात करता है, मेरा धर्म अपरिग्रह की बात करता है। इसमें हिंसा लिखी हुई है, यह ग्रंथ मेरा नहीं हो सकता है। 1 सेकंड में निर्णय हो सकता है। जहां भी राग का पोषण होता हो, जहां भी घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी ये परिग्रह और यहां तक दुनिया घूमती हो, समझ लेना वो मैं प्रामाणिक वक्ता से बात नहीं सुन। जो वक्ता ये कहे मेरे पास रहो तुम्हारा व्यापार बढ़ जाएगा, वो धर्म गुरु नहीं है। वो आपका व्यापार का कोचिंग हो सकती है, वो आपको लौकिक जीवन में उन्नति दिला सकता है, तो आप भ्रम से उसको धर्मगुरु ना माने। धर्मगुरु उसको ही माने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उपदेश देता हो, क्योंकि तत्वा सूत्र के पहले सूत्र में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हमें समझ में नहीं आता। हम गया था कहाँ, अभी बहुत 1-2 साल पहले की बात है, महावीर जी तीर्थ क्षेत्र है अपना राजस्थान में, वहां मैंने देखा लोगों को। तो एक व्यक्ति था, वो वहां से 200 ग्राम के चांदी का छत्र खरीद रहा था। मैंने पूछा भाई इस छत्र का क्या करोगे आप? बोले भगवान को चढ़ाऊंगा। अच्छा, मैंने फिर वो उसमें भी कंडीशनल,
कि हे भगवान, वो चढ़ाया नहीं उसने, कमिटमेंट किया, हे भगवान यदि मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको 200 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। मैंने कमाल कर दिया। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? महावीर से। जानता है महावीर कौन है? कुंटलों चांदी घर में छोड़ के गए थे, कुंटलों टनों चांदी थी उनके घर में, और तू 200 ग्राम में उनको पर्चे खरीदना चाहता है? क्या कर रहा है? क्या करें, देखा दुनिया में चलता है ना, तो हमने भी सीख लिया, भगवान खुश हो जाएंगे। अरे भगवान वीतरागी हैं, तेरे भगवान शाप नहीं देते हैं, तेरे भगवान वरदान नहीं देते हैं। तू ऐसे देवता के पास आया है जो 100% निर्भयता का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तुझे तेरे भगवान से भी नहीं डरना है, डर का कोई काम ही नहीं है भाई साहब। जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता है, वहां अंधश्रद्धा हो सकती है, वहां अंधविश्वास पनपता है। जहां भय होता है, आदर्शवाद तो निर्भयता में पलता है। वो तीर्थंकर इस बात के प्रतीक हैं। बात तो ये चल रही है कि हमारे जो विघ्न हैं उन विघ्नों को दूर करना है। तो पहला विघ्न अपन ने दूर कर दिया कि हम प्रमाणिक वक्ता को, प्रमाणिक ग्रंथ को खोजें। और प्रमाणिक वक्ता, प्रमाणिक ग्रंथ का मतलब यहाँ ये है कि जो वीतरागता का उपदेश देता हो, जो हमारी कषायों को कम करता हो। कोई हमारे क्रोध को भड़काए, हमारे मान को भड़काए। कोई गुरुजी कहें इस बार तुम्हें अध्यक्ष नहीं बनाया ना, तुम एक काम करो, इनके विरुद्ध FIR कर दो, वो मेरा धर्मगुरु नहीं हो सकता है। आप समझिए, अपनी कसायों में आग लगाने वाला नहीं चाहिए, अपनी कषायों पे पानी डालने वाला चाहिए। बस वो ग्रंथ प्रमाणिक, वो वक्ता प्रमाणिक। दूसरी बात, कभी कभी प्रमाणिक वक्ता भी मिल जाते हैं, प्रमाणिक ग्रंथ भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं मंदिर जाता हूं, कोई सा भी ग्रंथ खोलता हूं, एक पन्ना पढ़ता हूं, बंद करके आ जाता हूं, फिर अगले दिन दूसरा ग्रंथ, अगले दिन तीसरा ग्रंथ। जैसे अभी समझो ऑनलाइन चल रहा है ना, तो कई लोग ये टूर ले रहे हैं। कौन सा टूर ले रहे हैं? 2 मिनट यहाँ ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर उनके मन में लालच आएगा, पता नहीं वहाँ क्या विषय चल रहा होगा, वहाँ अद्भुत की बात चल, फिर वो वहाँ जाएंगे, फिर 5 मिनट वहाँ सुनेंगे, फिर वहाँ से निकल के फिर वहाँ सुनेंगे, फिर वहाँ से निकल के वहाँ सुनेंगे। तो ये पॉइंट है विवेचन की अक्रमिकता, कि जो हम अक्रम से विवेचन सुनते हैं। कोई वक्ता भी ऐसा है कि अभी समझो कहीं की बात कह दी, फिर कहीं की बात कह दी, कभी कहीं की बात कह दी। तो आप जैन दर्शन का अभ्यास क्रमिक नहीं कर पा रहे हैं, और क्रमिक नहीं कर पाने से आपको इतने विरोधाभास खड़े हो गए चित्त में, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं यार मैं करूं क्या। कभी लगता है मैं धर्म कर सकता हूं, कभी लगता है नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं है धर्म। उसके लिए विवेचन की अक्रमिकता का नाश करना होगा। चलो भाई आप क्रमिक विवेचन करते हैं। अब क्रमिक विवेचन का दूसरा चक्कर यह है कि इतना विस्तार, इतना विस्तार, इतना इतना 3-3 4-4 साल लग रहे हैं, तो पहले क्या सुना था, बाद में क्या सुना था, वो भी एक तकलीफ देह हो सकता है। चलो इन 4 चीजों पे तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे, स्वयं का प्रमाद भी दूर कर लेंगे, और कर क्या लेंगे, कर लिया है तब तो यहाँ आप देवता बन के बैठे हो सामने। वक्ता भी प्रमाणिक हैं, तीर्थंकर महावीर जैसा वक्ता है। मैं वक्ता नहीं हूँ, तीर्थंकर महावीर वक्ता हैं, मैं उनके ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। आचार्य भगवान वक्ता हैं, मैं उनकी बात पढ़ रहा हूँ। विवेचन भी यहाँ क्रम से चलने वाला है, लंबा विस्तार भी नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास 10 दिन का टाइम है। बस एक अपील, एक बात जो आपसे कहनी है वो ये है, श्रोता का पक्षपात। यदि आपके मन में कोई पूर्वाग्रह होगा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। हम आपको अमृत भी पिलाएंगे, हम आपको सत्य बात भी बताएंगे, और पहले से आपने कोई माइंड सेट कर रखा है तो उस माइंड सेट का इलाज नहीं है। उसके लिए तो ये कहानी आती है कि 2 चींटी थी, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी और एक शक्कर के पहाड़ पे रहती थी। कहानी सुनी हुई है, लंबी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। तो जो नमक के पहाड़ पे रहती थी ना, और शक्कर वाली चींटी नमक के पहाड़ पे आई, और उसने नमक खा के देखा तो थूक दिया उसने तुरंत, अरे तू क्या कचरा खाती है, मेरे यहाँ चल, शक्कर का पहाड़ है, बहुत स्वादिष्ट है, आनंद है। तो उसने नहीं बहन, मेरे पास तो बहुत माल है, इतना सारा है, नमक का ढेर लगा था उसके पास। फिर भी वो जबरदस्ती, नहीं तू एक बार एक काम कर, एक बार जबरदस्ती चल मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ चल और शक्कर खा के देख, फिर तू ये नमक खाना छोड़ देगी और शक्कर खाना शुरू कर देगी। तो दूसरी चींटी थी ना, वो डरते डरते मुंह में नमक की डली रख ली उसने थोड़ी सी। किसके लिए? कि पता नहीं वहां खाने को मिला या नहीं मिला, अपने घर से कुछ ले चलूं। ये कह तो रही है शक्कर शक्कर, क्या पता काय की शक्कर। तो थोड़ी सी नमक की डली उसने साथ में रख ली। बोले चलो आप तुम इतना फोर्स कर रही हो बहन, तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, खा लूंगी। तो बहन चली गई। अब शक्कर उसको बोले आप शक्कर खाओ, शक्कर खाई उसने,
शक्कर खाने के बाद पूछा उसने कैसा लगा, तो कहते हो कैसा क्या लगा, जैसा वहां था वैसा यहाँ है, वो भी सफेद है ये भी सफेद है, हमें तो कैसा ही नहीं लगा। और ये बोले यार क्या चक्कर है, वो नमक है और ये शक्कर खा रही है और कह रही है कैसा भी नहीं लगा, वैसा का वैसा ही है। उसका दिमाग काम नहीं किया, थोड़ा और खा, नहीं बोले वैसा ही है। उसको शक हुआ, तुम मुंह खोल, अपना मुंह खोल। अरे मुंह खोल के देखा तो उसके मन में, उसके मुंह में नमक की, बोले नमक की डली बाहर कर पहले। उसने डरते डरते नमक की डली बाहर निकाली कि अब शक्कर खा। और जब शक्कर खाई तो उसने माथा कूट लिया, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। मैं तो अपने ही मान्यताओं को, अपने ही सिद्धांतों को, अपनी ही चीजों को परम सत्य मान रहा था। वो अब अच्छा, अब दोबारा वो नमक की डली खाएगी? अब नहीं खाएगी। तो ऐसे ही हमारी पूर्व मान्यताएं, पूर्व धारणाएं, जो कुछ भी हो, आप उस पर डिस्कशन कीजिए, आप उनसे प्रश्न पूछिए, आप चर्चा कीजिए, आप तर्क युक्ति लॉजिक से बात समझिए, आप आगम से बात समझिए। बस अपना पक्षपात छोड़ के धर्म श्रवण करेंगे तो निस्संदेह आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। और पक्षपात यदि कायम रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए शास्त्रों में लिखा है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या कर सकते हैं। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। मुझे ये बताओ, अंधे आदमी के लिए दर्पण क्या करेगा, ये बताओ। कोई अंधा आदमी है और अपने महंगे से महंगा दर्पण उसके सामने लगा देवे, बोले इसको देख के श्रृंगार करो, वो श्रृंगार कर सकता है? तो ऐसे ही अगर आपके पास खुद की बुद्धि नहीं है तो आप फुटबॉल बन जाओगे। क्योंकि जितने भी धर्मगुरु घूम रहे हैं ना इस देश में, सब ने ये ठेका ले रखा है, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं और सामने वाला जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। और कभी कभी तो हम प्रतिज्ञा दिलवा देंगे, नियम दिलवा देंगे, तुम सामने वाले को सुनना नहीं, नहीं तो नरक चले जाओगे, मर जाओगे। अब बोलो अब क्या करेगा। तो आप थोड़ी सी अपनी आजादी, अपनी फ्रीडम को लाओ कि मैं एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं स्वयं परीक्षा करके देखूंगा, मैं स्वयं निर्णय करके देखूंगा, मैं स्वयं शोध खोज करके देखूंगा क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ग्रहण करना चाहिए क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमको अपना पक्षपात छोड़ना होगा और ये हम पक्षपात छोड़ देंगे तो फिर हमारा काम हो सकता है। तो पक्षपात छोड़ के हमें करना क्या है? पक्षपात छोड़ के हमें इन 3 प्रश्नों का जवाब ढूंढना है। सबसे पहला प्रश्न, मैं कौन हूं, मेरी परिस्थिति क्या है। मैंने अभी इस पे चर्चा की है। आपको अगर कहोगे भाई साहब कल ही तो बताया मैं कौन हूं, वो पेड़ पे लटका हुआ आदमी, नहीं 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 नहीं, वो मेरी परिस्थिति है, वो मैं नहीं हूं। आप समझना, दोनों चीजों में अंतर है। मैं किसी टापू पे फंस जाऊं और वहां भूखा प्यासा जो भी वो परिस्थितियां हैं, मैं कौन हूं वो एक अलग विषय है। दूसरा है भगवान कौन है। ये 2 चीजें हमारे लिए बेसिक मुद्दा है, फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का, जीवन का, धर्म का। यदि ये 2 चीजें हमें पता नहीं होंगी, यदि मेरा खुद का निर्णय सही नहीं होगा मैं कौन हूं, तो सारी बातें बेकार हो जाएंगी। और मुझे ये नहीं पता होगा कि इनमें से भगवान कौन है, क्योंकि अनेक तरह के भगवान हैं। समन भद्राचार्य लिखते हैं, कश्चिदे भवेद गुरु, इनमें से खोजो तेरा भगवान कौन है। तब वो प्रश्न उत्पन्न होगा, भगवान कैसे बन सकते हैं। देखो, मैं कौन हूं अगर ये जवाब नहीं हो तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। और ये ऐसा मुद्दा है कि मैं किससे पूछूं, और मैं जिससे पूछूंगा वो हंसेगा। अच्छा, मैं आपका घर का दरवाजा खटखटाऊं, घंटी बजाऊं और घंटी बजाने के बाद कहूं कि मैं कौन हूं, तो आप क्या कहोगे? हैं? कैसा बेवकूफ आदमी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो जाए, दिमाग पे चोट लग जाए तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसी हमारे दिमाग पे चोट लग गई है, संसार में भटकते भटकते हम भूल गए हैं, आचार्य की शरण में आए हैं, आचार्य से पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, और आचार्य उसका जवाब देंगे। अब इन प्रश्नों के क्या जवाब होंगे उनकी चर्चा अपन आगामी सत्र में करेंगे। अभी का समय अपना हो गया है।
जय जय।